कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वसुधा का हर कदम, हर सांस और हर खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा करती नजर आ रही है। समय बीत चुका है, हालात बदल चुके हैं और अब वही वसुधा, जो कभी इस घर की सबसे सादगी भरी बहू हुआ करती थी, अब एक ऐसे नए रूप में लौटने वाली है जिसे देखकर पूरा चौहान हाउस कांप जाएगा। हवा में तनाव है, हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई तूफान दरवाजे पर खड़ा हो और बस पल भर में सब कुछ उखाड़ कर रख देने वाला हो। चौहान हाउस के बाहर काली कारें रुकती हैं, दरवाजे खुलते हैं और सबसे पहले उतरते हैं बॉडीगार्ड्स। कदमों की भारी आवाज गलियारों में गूंजती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है एक शख्सियत, शालीन, रॉयल, ठंडे चेहरे वाली, वही वसुधा। लेकिन यह वह मासूम, डरी सहमी वसु नहीं। यह एक शांत आग है जो अपने भीतर टूटे सपनों, बिखरे रिश्तों और अपमान के हर पल को हथियार बनाकर लौटी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक चुपचाप जलता हुआ बदला है। उसकी चाल, उसकी खामोशी, सब कुछ एक चेतावनी जैसा लगता है। जिसे कभी इस घर से मजबूरी में जाना पड़ा था, आज वह उसी घर में एक रानी की तरह लौट रही है, लेकिन इस बार किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। बीते वक्त में जो कुछ हुआ, उसने वसुधा को तोड़ा नहीं, उसे कड़ा बना दिया। उसने अपना दर्द चुपचाप सीने में दबाकर खुद को मिटाने की जगह खुद को फिर से गढ़ा। उसने सपनों को रोना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें उड़ना सिखाया। जिस वसुधा को कभी लालची कहकर ठुकराया गया था, आज वही वसुधा इतनी ऊंचाई पर खड़ी है कि अब कोई उसकी कीमत तक नहीं समझ पा रहा। देव को लगा था कि उसने वसुधा को खो दिया, मगर असल में उसने एक साधारण लड़की को खोकर एक अजय स्त्री को जन्म दे दिया। उस दिन जब देव ने कहा था कि वह उसके साथ यह घर नहीं छोड़ेगा, वसुधा ने वह दर्द अपने दिल में उतार लिया था। पर वह टूटी नहीं। उसने अपनी आखिरी मुलाकात में वह सब कुछ चंद्रिका के हाथ में वापस रख दिया, पैसा, प्रॉपर्टी, वैभव, हर चीज। और बस इतना कहा था, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब मेरी जिंदगी मुझे लौटा दो। और वह चुपचाप चली गई। उस पल देव को लगा कि वसुधा ने उसे धोखा दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वही जा रही वसु वापस आने के लिए उठ रही थी। समय बीता और उस समय ने वसुधा को सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि वो